तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं 9 के बी। 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 के बीच दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है ना। तो पहले 1/7 के निकाल लेते हैं दशमलव प्रसार। तो देख लीजिए क्या होगा, यानी 7 से भागा देंगे 1 में। आपको बताए हैं कि जब भाग नहीं लगेगा तो शुरू क्या करना है कि 0.1 एक साथ बैठता है और उसके बदले क्या आएगा, सिर्फ 0 आएगा। अब एक बार इसमें 7 लगा देना है, 3 आएगा और तब तक 3 आ गया आपका। अब इस पे क्या डाल दीजिए, 0, यानी 0 तब तक इस पे डालते रहना है अपना मर्जी से जब तक आपका शेष 1 ना आ जाए। जैसे अगर आपका शेष अगर 1 आ जाएगा तो भाग देना क्या करिए, बंद कर दीजिए। ठीक है। तो अभी तो आपका 3 आया है, 1 नहीं आया है, तो 0 डालेंगे। फिर आपको लग जाएगा 7 को 28, 2 आएगा, 0 रख ले जाइए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 आएगा घट के, फिर 0 56 घट का पाएगा 4। तो हम आपको बताए हैं कि जब शेष आपका 1 अगर आ जाएगा तो भागा नहीं दीजिएगा, लेकिन अभी आपका शेष 4 आया इसलिए 0 रखिए। 7 बचे 35, 5 आएगा, फिर 0 रखिए, 7 49, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। अब भागा देना बंद कर दिए। अब देखिए भागा क्यों देना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आप भाग देना स्टार्ट किए थे तो भाग कितना में स्टार्ट किए थे देना, 10 में। ठीक है ना, यानी सॉरी 1 में भागा देना स्टार्ट किए थे, फिर आपका 1 ही आ गया, फिर भागा देंगे, इसी तरह की संख्या बार प्राप्त होगा। फिर एक बार ऐसा समय आएगा कि आपका 1 ही आएगा, फिर उसमें भागा देने आते रहेगा इस तरह की संख्या। तो भाग देना बंद कर दीजिए और क्या करिए, ऊपरी बिंदु दर्शा दीजिए। ठीक है ना, इससे पता चलेगा कि जितना बार भी इसको अगर भागा दिया जाएगा बार बार आपको क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, इस तरह के बार बार संख्याएं देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो भागा देना क्या करना है, बंद कर देना है। तो 1/7 का जो दशमलव प्रसार आया हुआ है 0.14285 बिंदु मार दीजिए, क्योंकि बार बार इस तरह के संख्या क्या होगा, प्राप्त होते जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार आपको निकाल देना है 5/7 के। ठीक है ना। तो इसको भी भागा दे देते हैं, 7 से भागा देते हैं 5 में, तब तक इसमें भागा देते रहिए जब तक आपका शेष 5 ना आ जाए। 5 ऐसे आ जाएगा, शेष में भाग देना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो 0 आपको बोला स्टार्टिंग में बैठाना है, तो एक बदले क्या यहाँ आएगा, 0 7 49। ठीक है, घट का आएगा 1, फिर 0 रखिए, 7 लाएगा, फिर घट का पाएगा कितना, एक बार में 7 लगा तो घट का आएगा 3, 0 रखिए अपना मर्जी से, 7 को 28, घट का आएगा 2, फिर अपना मर्जी से 0 रखिए, 7 दूनी 14, घट का आएगा 6, फिर अपना मर्जी से 0 रख देना है, 60 हो गया, 7 8 56, घट जाएगा 40, सॉरी आपका 4 आएगा, और अपना मर्जी से जब 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 7 से भागा देंगे 40 में, तो 7 बचे 35, घट के कितना आएगा आपका 5, फिर अपना मर्जी से 0 डाल दीजिए, 7 7 49, घट के कितना आएगा 1, फिर अपना मर्जी से 0 डालिए, एक बार कितना लगेगा 7, घट के कितना आ जाएगा 3, फिर अपना मर्जी से 0 डालिए, 7 को 28, घट के आपका आएगा 2, फिर इसमें 0 डालिए, 7 दूनी 14, घट के आएगा 6, अपना मर्जी से 0 रख दीजिए, सॉरी आपका 5 आ गया था, यहाँ आ गया था, मिस्टेक कर गया। भागा देने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, यानी देखिए 0 जब बैठाएं तो आ गया 0, 7 7 49 लगाए, घट के 1 आया, फिर अपना मर्जी से 0 रखे, 10 हो गया, एक बार 7 लगा इसमें, घट के 3 आया, फिर अपना मर्जी से 0 रखे, 7 को 28, 2 आया, फिर अपना मर्जी से 0 रखे, 7 दूनी 14, घट करके आपका 6 आया, अपना मर्जी से 0 रखे, 7 8 56, तो 60 में से 56 घटाता 4 आया, अपना मर्जी से 0 रखे, हो गया 40, 7 5 35,
35 लगाए, घट के कितना आया 5 आया। यानी 5 में भागा दे रहे थे, 5 ही आ गया, इसलिए भागा देना क्या करिए बंद कर दीजिए, क्योंकि बार बार आपको इस तरह की संख्या रिपीट होगा। तो क्या करना है पॉइंट दर्शा देना, यानी यहाँ पे क्या रखना है बिंदु दर्शा देना, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो है दशमलव प्रसार आ गया कितना 0.714285 और क्या मार देना ऊपरे बिंदु, बिंदु लिख देना डाल देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। उसी प्रकार आपको लाना है 6/7 के, ठीक है। तो 7 से भागा देना है, छह में भागा देंगे 7 से, नहीं लगेगा 0.1 एक बार बैठाइए, यहाँ कितना आ जाएगा 0 7 8 56 4 आएगा। तब तक इसमें भागा देना है जब तक शेष आपका 6 ना आ जाएगा, शेष 6 आ जाता है तो भागा देना क्या करिए बंद कर दीजिए, क्योंकि भाग दीजिएगा भी तो आपको उसी तरह का क्या होगा रिपीट होगा। तो अपना मर्जी से 0 डालेंगे यहाँ पे, 7 × 5 = 35 5 आएगा, फिर अपना मर्जी से 0 डाल दिए, 7 × 7 = 49 1 आया, फिर यहाँ डाल दीजिए अपना मर्जी से 0 10 हो जाएगा, एक बार हम लगा दीजिए 7, घट के कितना आएगा 3 आएगा, अपना मर्जी से 0 यहाँ डाल देते हैं, 7 × 28 2 आएगा, घट के 0 डाल देंगे, 7 दूनी 14 घट के कितना आएगा 6 आएगा, अपना मर्जी से 0 डाल देते हैं तो हो जाएगा 7 7 8 56 4 आएगा, फिर अपना मर्जी से 0 डाल देते हैं, 7 × 5 = 35 5 आएगा, और फिर इसमें भागा लग जाएगा आपको 7 से, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर जा रहा है, देखिए आपका 6 यहाँ आ गया था, ठीक है ना, 6 ही लाना था ना, 6 आ गया था। चलो देख लीजिए, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है ना, सुधर गया। देख लीजिए 7 से इसमें मैं भागा दिए, नहीं लग रहा था, 0.9 में बैठाया 0 आया, 7 × 8 = 56 लगाया, फिर घट के 4 आया, अपना मर्जी से 0 डाले, 7 × 5 = 35 लगा, इसमें घट के 5 आया, फिर अपना मर्जी से 0 डाले 50 हो गया, 7 × 7 = 49 लगाए, घट के 1 आया, 0 यहाँ डाल दिया, अपना मर्जी से 10 हो गया, एक बार 7 लगा दिए, घट के 3 आ गया, फिर अपना मर्जी से 0 डाले 30 हो गया, ये 7 × 28 28 में से 30 में से 28 घटा कितना गया 2, और 2 तरफ अपना मर्जी से 0 डाल दिए तो 7 दूनी 14 घट के आपको आ गया 6, और 6 में ही भागा दे रहे थे 6 आपको आ गया, तो इसलिए भागा देना क्या करना है बंद कर देना, क्यों क्योंकि बार बार इस तरह की संख्या क्या होगा मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार देख लीजिए कितना है 0.85714 और क्या मार देना है बिंदु, ठीक है ना, ये बिंदु बताएगा कि बार बार इस तरह का यहाँ क्या होगा रिपीट होगा, ठीक है। तो देखिए आप जब बनाइएगा तो ध्यान दे दीजिएगा, जब ये वाला बनाइएगा तो देखिए इसका भागा कहाँ दिए हैं, ये वाला भागा है इसका, ठीक है ना, यानी पहिलका के ये वाला हो गया और दूसरका के ये वाला भागा दिए थे, ठीक है, और उसके बाद ये तीसरका का भागा दिया हुआ है। तो आप इस तरह से उतारिएगा, पहला को बनाना रहेगा तो पहला वाला भागा दे देना है, दूसरा को बनाना रहेगा इस तरह से तीसरा वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका दशमलव प्रसार आ गया। तो 10 के प्रश्न 10 में देखिए कह रहा निम्नलिखित को P/Q जहां P, Q पूर्णांक है एवं Q = 0 नहीं के रूप में व्यक्त करें, ठीक है ना। तो आपके सामने दिया हुआ है पहला प्रश्न 3.05 रुपये क्या दिया हुआ है बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। ये बिंदु बताता है कि इसमें 5 जो है अनगिनत है, ठीक है ना, यानी 3.05 में देखा जाए तो 3.055555 क्या है अनगिनत है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ ली देना माना कि 1 = 3.055, ठीक है ना,
डॉट डॉट कर देना, ठीक है, यानी अनगिनत है। अब इसमें क्या करना है, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या करना है, गुना कर देना। तो जब 10 यहाँ गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 से, ठीक है। और जब 10 से जब गुना करेंगे ना तो देख लीजिएगा ये जो दशमलव है ना, एक अंक आगे घसक जाएगा, यानी 3 के बाद दशमलव है ना, जब 10 से गुना होगा तो ये 0 के बाद हो जाएगा, ठीक है ना, यानी आगे चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30.5555 डॉट डॉट, ठीक है। इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। फिर देखिए अभी 10 से दोनों तरफ गुना करने पर फिर 10 से गुना कर देना है, ठीक है ना। फिर 10 से क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 10 दहा को 100x, इसमें जब गुना करेंगे तो देखिए दशमलव कहां चल जाएगा, आगे बोल रहे हैं ना, 10 से गुना करेंगे तो आगे बढ़ रहा था। जैसे यहाँ 10 से गुना किए तो 3 दशमलव था, तो कहां हो गया, दशमलव चले गया 0 के बाद। अभी 10 से गुना करेंगे तो दशमलव चल जाएगा 5 के बाद, यानी आ जाएगा 305.55 डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है ना, क्या करना है, घटा देना है। यानी 100x आपका सेकंड है, इसमें से घटा देना है 10x, और ये आपका 305.555 डॉट डॉट बहुत सारा है, ठीक है ना। और इसमें से घटाना है 30.555, ठीक है, अनगिनत है। तो देखिए जब 100x में से 10x घटेगा तो आपका आएगा 90x, और दशमलव के आगे 30 है, इसमें दशमलव के आगे 305 है, ठीक है ना। तो 305 में से जब 30 घटेगा तो आपका आएगा 285, और दशमलव के पीछे अनगिनत 5 है, इसका भी दशमलव के पीछे अनगिनत 5 है, तो एक में से ही घट जाएगा तब कुछ नहीं बचेगा दशमलव के पीछे, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, यानी समझ लीजिए पहले बात, यानी देखिए दशमलव के पीछे 5 था, दशमलव के पीछे 5 है, इसमें से ही घटा, कुछ नहीं बचेगा। और 305 में से दशमलव के आगे 305 है, इसमें दशमलव के आगे 30 है, तो 305 में से 30 घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के जो आगे है वो आगे दशमलव के आगे वाला से घटेगा, तो आ गया 285। एक बराबर निकाल देंगे तो 285 बटा कितना हो जाएगा, 90। इसमें भागा देंगे तो 5 से भागा देंगे तो आ जाएगा 55 पचे 285 होता है, ठीक है ना। और इसमें 5 से भागा देंगे तो 18 पचे 90। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपका आंसर आ गया 55 बटा 18। तो चलिए देखिए थोड़ा सा इसमें घटाने में मिस्टेक कर गया था, यानी 305 में से अगर 30 को घटा देते तो आपका 275 ही आएगा। और 275 में जब भागा दिया जाएगा 5 से तो 5 पचे 25 और फिर 5 पचे 25 यानी 55 आ जाएगा, 18 पचे 90, ठीक है ना। तो आंसर बिल्कुल सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ घटाने में मिस्टेक कर गया था। चलिए तो 10वां का दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 0.235 ऊपरी बिंदु दिया हुआ है। तो देख लीजिए इसमें 3 5 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि दोनों पे बिंदु डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें संख्याएं हैं। अब यहां मान लेना, माना कि x बराबर 0.235 अब क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुना कर देना, तो दी देना 10 से दोनों तरफ गुना करने पर ठीक है। तो जब 10 से गुना करेंगे तो आपका 10x हो जाएगा, और इसका जो दशमलव है एक अंक आगे बढ़ जाता है, यानी आप आ जाएगा 2 के बाद दशमलव, यानी 2.35
3 5 3 5 इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि 2 अंक आगे आपको घसकाना है, दशमलव को 2 अंक आगे करना है, तो इसमें 100 से गुना करना होगा। तो फिर लिख देना 100 से दोनों तरफ, और ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक है, तो 100 से जब गुना करेंगे तो आपका ये 1000 आ जाएगा, और इसका जो दशमलव है 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी 235.35 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो सेकंड आपका दिया हुआ है 1000x, फर्स्ट आपका है 10x, यही उसी तरह से बराबर के पीछे आपको दिया हुआ है सेकंड में 235.35 डॉट डॉट है, इसमें से घटा देना आपको 2.3535, ठीक है ना। जिसमें से जब घटेगा तो आपका आ जाएगा 990x, और ये दशमलव के पीछे वाला, जब दशमलव के पीछे वाला से जब घटेगा यानी 3.5 सॉरी आपका 3.5 बहुत सारा है, इसके पीछे भी बहुत सारा है, तो पीछे वाला से घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। और ये आपका 2 है जो दशमलव के आगे वाला से घटेगा, यानी 235 में से जब ये 2 घटेगा तो आपका आ जाएगा 233। 100 निकालेंगे तो 233 बटा आपका आ जाएगा 990। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया। तो चलिए 10 के तीसरा देखिए, 0.244 पर ऊपरी बिंदु दिया हुआ है, तो इसे ये पता चलता है कि 4 इसमें बहुत सारा संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर 2 4 4 4 डॉट डॉट कर दीजिए। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 10x, और इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव जो है 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 2.4444 डॉट डॉट। तो इस तरह से समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब 10 से जब इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 100x, और ये पॉइंट आ गए घसक जाएगा, तो यानी ये दशमलव है जो 4 के बाद चला जाएगा तो हो जाएगा 24.444। ठीक है, अनगिनत है इसमें, तो डॉट डॉट से डॉट डॉट कर देना। ठीक है, ये समीकरण आपका हो गया सेकंड। तो लिख सकते हैं समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, सॉरी आपका समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर। ठीक है ना, तो सेकंड आपका दिया हुआ है 100x, तो आगे वाला से आगे वाला घटेगा, फर्स्ट आपका दिया हुआ है 10x, और पीछे वाला से पीछे वाला घटेगा, तो पीछे वाला आपको दिया हुआ है 2.4444, अनगिनत है, इसमें माइनस कर दीजिए 2.44। तो इसमें से जब ये 100 में से ये 10 घटेगा तो आपका आ जाएगा 90x, और ये जो है दशमलव के पीछे वाला से 1 घट जाएगा, दशमलव के पीछे इसका 4 बहुत सारा है। ठीक है ना, और इसमें भी बहुत सारा है, तो घटेगा तो खत्म हो जाएगा, और ये दशमलव के आगे वाला से घटेगा, यानी 24 में से जब 2 घटेगा तो आपका 22 आएगा। तो 100 अगर देखा जाए तो 22 बटा कितना हो जाएगा 90, 11 दूनी 22,
और 45 दूनी 90, तो x बराबर आंसर आ गया 11/45, आंसर आ गया। तो चलिए 10 के चौथा प्रश्न देखिए। आपका 1.27 ऊपरी बिंदु लगा हुआ है, तो इसमें देखा जाए तो 2.7 आते रहेगा। इसको मान लेना है, माना कि x बराबर 1.2727 डॉट डॉट, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद लिख देना है दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो जब 100 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 100x, और 2 अंक आगे घट जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी घसक जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1 दशमलव, जो दशमलव है यानी 2 अंक के बाद चला जाएगा, तो 127.77 समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। अब लिख देना है समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। इसी तरह से सब में लिख देना है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने से। दोनों बात देखिए, इस तरह से भी लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात देखिए। तो सेकंड आपका कितना दिया हुआ है 100x, तो आगे वाला में से आगे वाला घटेगा आपका, क्या आपका है 127.77, ठीक है ना, डॉट डॉट कर देना है, और बराबर के आगे वाला में से आगे वाला घटा, तो बराबर के पीछे वाला में से पीछे वाला घटेगा, यानी 1.2727 2.7 आना चाहिए था, मिस्टेक कर गया, 2.7 ठीक है, आते रहेगा। तो यहाँ क्या करना है, घटा देना है। तो इसमें से जब घटेगा तो आपका आ जाएगा 90x, और ये क्या होगा, दशमलव के पीछे वाला से घट जाएगा, 2.7 में से 2.7 डॉट डॉट इसमें भी है, यानी बहुत सारा है, तो पीछे वाला में से पीछे वाला घट जाएगा, और आगे वाला में से आगे वाला घटेगा। तो देखा जाए तो 127 में से 126, सॉरी आपका एक घटेगा तो 126 आएगा, x बराबर 126/90 हो जाएगा। नहीं 90 नहीं, 99 होगा, गलती हो गया था, ठीक है ना, 99 होगा, यानी 99x आएगा, यहाँ कर देना 99। तो दोनों में 9 से भागा लग जाएगा, तो 9 से जब इसमें भागा देंगे 14 आ जाएगा, और इसमें जब भागा देंगे तो आपका 11 आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो x बराबर आपका 14 कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है ना। तो आपको p/q निकालने का करा निम्नलिखित को p/q, जहां p, q पूर्णांक है एवं q बराबर 0 के रूप में 0 ना हो